देखो हर जगह जो आ रहे हैं किसान मंडी में आ रहे हैं, पहली बात तो उनकी एंट्री आपने नामुमकिन सी कर दी है। कितने किसान इस तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे इस सरकार की गलत पॉलिसियों से। दो गेट खोलते हैं समय में, शायद अब प्रेशर में, आप लोगों के प्रेशर में, आम जनता के प्रेशर में थोड़ी ढील देने की इनकी है कोशिश, लेकिन वही है कि इतना तंग करके रख दिया है किसान को, आड़तियों को। ऐसे लगता है कि सरकार चाहती नहीं कि कोई किसानी करे इस देश में, और विदेशों से सब कुछ लाते रहें और हमारे लोगों के हाथ में कटोरा दे दें कि आपको ये मिल जाएगा और आप खुश रहो। आपके इलेक्शन आएगा, आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आप खुश रहो, बाकी काम मत मांगो हमारे से सरकार। क्योंकि आप देखते हो, अब यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, किसान के लिए आना कितना मुश्किल है। बायोमेट्रिक की कहानी हो जाती है, साथ में विटनेस की कहानी हो जाती है कि आप गारंटर लेके आओ, ऊपर से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ऊपर से आपका ट्रैक्टर, ट्रॉली, हजार तरह की दिक्कतें आपने कर दी। और आप ये देखो कि कह दिया कि 1 तारीख से हो जाएगी शुरू परचेस, बारदाना ही नहीं है। क्या सरकार को पता नहीं था कि हम 1 तारीख से करेंगे? तो बारदाना पहले उसका इंतजाम हो, पहुंचे मंडियों में। और फिर ऊपर से लेबर को देखो आप, जो हमारा सबसे गरीब इंसान है, जो यहाँ पर दिन रात मेहनत करता है, कुछ महीने उसको काम मिलता है, साल में 3 महीना मुश्किल से काम मिलता है लेबर को। पल्लेदार हैं उनकी अलग दिक्कत है। आपने कह दिया कि उससे हम कंप्यूटर से करेंगे इसको, तो बेचारों को खुद हमने पूछा, वो कह रहे हैं हमको करना नहीं आता है। मैम, हर तरह की दिक्कत आ गई। दो दिन जो बारिश हुई है और पिछले दिनों में बारिश, कल की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, सरसा हो और कई प्रदेश के कई जगह पे। जी जी, ओलावृष्टि हुई कई जगह, तो बहुत ज़्यादा 100% के करीब आप समझो बड़े बड़े रकबे में खराब हुआ है। फतेहाबाद में हम गए, वहाँ पे 4,500 एकड़ के करीब एक बहुत भारी नुकसान हुआ है। कई गांवों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, और वैसे भी पूरे हरियाणा में जगह जगह ऐसे हुआ है। तो प्राकृतिक आपदा के लिए भी सरकार की कोई नियमित पॉलिसी नहीं है। कहने को है, कागज पे है, लेकिन ना पोर्टल खुलते हैं। और अभी हमने देखा 72 घंटे में क्या रजिस्टर करेंगे किसान, जब पोर्टल ही नहीं काम करेंगे। और फिर पटवारी कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या वो सही जायजा ले पाएगा? तो ये प्रशासन की भी ढील, उससे पहले मैं कहूँगी सबसे ज्यादा ढील अगर किसी की है और गलत नीति है, वो है शासन की, इस भाजपा सरकार की। लगातार अगर युद्ध चल रहा है, 35 दिन के करीब हो चुका है, तो गैस और डीजल पेट्रोल की भी दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें शुरू भी हो गई और आगे ऐसा लग नहीं रहा। सरकार कहने को तो कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस तरह की बात दिखाई नहीं। जो रोज हम देखते हैं, अब आप खुद देख रहे हैं, रिपोर्टिंग होती है, कभी कह देते हैं हमने आज 1 टैंकर वहां से पास करवा लिया, हमने 2 टैंकर पास करवा लिए। अपने इतने बड़े देश के लिए 1 टैंकर 2 टैंकर से कैसे खपत पूरी होगी? तो ये तो पूरी दुनिया में देखते हुए, इनको पॉलिसी देखते हुए, ये ना हो कि अमेरिका के दबाव में हम अपने देश को डुबा दें। राघव चड्ढा के मामले में क्या कहेंगे मैम? लगातार क्या बोलेंगे, ये जो है आप पार्टी, इनमें तो रोज का तमाशा ऐसे ही हो रहा है। पंजाब इनको मिला, लेकिन पंजाब में भी इतने बुरे हाल हैं आज के दिन। आप किसी से पूछ लो, इनके अपने लोगों का क्या हाल है, कैसे इतनी करप्शन, इतना कुछ। आपस में इनका तो यही खेल है। जनता को प्रॉमिस बहुत किया इन्होंने, आप पार्टी ने, और जिस मुद्दे पे आए, लेकिन आज उसी मुद्दे में सबसे नीचे जा चुके हैं।